तो आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। 31/12/97 का रिवाइज कोर्स है। 7 तारीख की मुरली है। मुरली का हेडिंग है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो सफलता लो। भावनी का सफल करो सफलता लो। प्रश्न है, आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है, यानी स्वर्ग आने वाला है। शास्त्रों में भी बताया है सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। ऐसी स्मृति आती है ना कि हमारा नया युग आया कि आया। जिससे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है। ऐसे आप आत्माओं को नवयुग की सदा काल की खुशी है। इस बात की खुशी है कि अब नया जो स्वर्ग है वो आने वाला है। तो इसीलिए कहती हूँ बार बार किसको देखते रहो, ठीक है ना। लोगों को क्या देखना है, अपने मकान को क्या देखना है, किसको देखना है, स्वर्ग को देखना बस, ठीक है। तो अदरवाइज ये करो, अपने घर को स्वर्ग बना लो। अब वो तो आपके हाथ में उतना तो है नहीं, आप अपने आप को खुद अपना कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए स्वर्ग को देखें, क्योंकि जैसा चित्र देखेंगे वैसा ही चरित्र बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मधुबन गई थी कई साल पहले। तो एक बहन है, युगल है दोनों। उन्होंने अपना घर, उस अकेली बहन ने बॉम्बे से सामान ला ला के अपना घर बिल्कुल ऐसा बना रखा है जैसे स्वर्ग। मतलब ऐसे लक्ष्मी, सीढ़ियों में आप चढ़ेंगे तो लक्ष्मी नारायण आपको साक्षात ऐसे दिखेंगे जैसे कि इसमें दिख रहे हैं। कितनी मेहनत करके उन्होंने बनाया। तो वो तो उनके हाथ में, दोनों युगल चलते हैं तो बना लिया, ठीक है। जिसके हाथ में है तो वो तो कर ले, हाँ। लेकिन जिनके हाथ में नहीं है तो वो चित्र से काम चला चित्र ही देखते रहे, वो भी बहुत है, ठीक है। अपनी आदतें तो सुधार सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे आप आत्माओं को भी सदा काल की खुशी है। ऐसा लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। तो बाबा ने कहा देखेंगे तभी तो बाबा बोल रहे हैं ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आएगी। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था। कितना सुंदर शरीर है देखो, बिना किसी मेकअप के। तो आज से 50 साल पहले भी मेकअप की जरूरत नहीं। कितनी सुंदर दिखती थी रानियां। तो ये जो अब आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं ना, ये तमो प्रधानता का प्रतीक है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कौन सी दुनिया आएगी, सतो प्रधान दुनिया आएगी। उस राज्याधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्याधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नए युग में चले जाओ। मतलब एक सेकंड में बुद्धि आपकी नए युग में चली जाए कि मैं इनसे क्या नाराजगी रखूं। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मर जाना सबने एक दिन, नाराज रहिए। कोई नहीं आपको पूछेगा मरने के बाद क्या हमसे नाराज थे। कोई नहीं पूछता। तो क्या करेंगे फिर आप? अपने आप में खुश रहेंगे, ठीक है। और जो भी संबंध बिगड़ गए हैं उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना आपके हाथ में उतना तो आप करें, बाकी तो छोड़ दें बाबा पे और ड्रामा पे। 100% तो रिजल्ट नहीं मिल सकता क्योंकि समाप्ति चल रही है। लेकिन जितना आप खींचातानी करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ज्ञान और योग से, अच्छे वाइब्रेशन से, शुभ भावनाओं से, वो तो आप कर लें, वो तो आपके हाथ में है। तो बात अंदर जा रही है आपके, तो क्या करेंगे फिर आप? संबंधों को सुधारने की शुभ भावना देंगे। हाँ, ठीक है। कितनी बार राज्य की अधिकार प्राप्त किया याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना न्यारा और प्यारा है। तो
जो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व अधिकारी स्मृति स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और आप गिफ्ट देते हैं नव युग के विश्व राज्य अधिकार की। ठीक है, यह विनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई। ठीक है, बाबा ने कहा जो तुम्हें गिफ्ट दी है वो कैसी है? हाँ, तो संभाल के रखना। अंगद के समान पैर होना चाहिए कि मजाले जो आपको कोई हटा दे। पावर होनी चाहिए। पावर ना शरीर की नहीं है, पावर मन की है। मनुष्य मन से मजबूत होता है। जैसे उदाहरण आपको देती हूँ कि एक दुबला पतला व्यक्ति बाहर निकलता है तो कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, और एक मोटा ताजा व्यक्ति बाहर निकलता है तो क्या कहता है? बड़ी ठंड है। मोटे लोगों को से कम ठंड लगती है। वो तो मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं? वो मन, हाँ, मन से स्ट्रांग है। शरीर का स्ट्रांग होना, हाँ, शरीर का स्ट्रांग होना बात की बात है, मन से स्ट्रांग होना। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं? दोनों से स्ट्रांग। हाँ, पहले मन से स्ट्रांग हो। मन से स्ट्रांग रहेंगे तो शरीर आपका, फिर आप खुद ही अपने शरीर का ध्यान रख लेंगे। अभी मन से मरे पड़े रहते हैं। हाँ, उठ जाएंगे ना, हाँ कर लेंगे ना, तो क्या होगा बताओ? ठीक है, चलिए तो समझते हैं आगे क्या कह रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? नवयुग की बात कर रहे हैं, गिफ्ट की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा अटल गिफ्ट है, यह विनाशी गिफ्ट इस समय ही मिल रही है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई। तो ये गिफ्ट संभाल के रखना, कोई डाकू ये गिफ्ट ना ले जाए। सबके पास डबल लॉक है, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। ठीक है, गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएंगे। डाकू भी होशियार है, उनको पता चल जाता है कि इनका आज लॉक ढीला है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है, आपको खुद को भी तो पता है कि मेरी जो कमजोरी है ये आत्मा है, और जैसी आपकी वो कमजोरी आपकी थोड़ी सी भी बढ़ गई, वही आपका जो है डाकू, मतलब यहाँ पर ये है कि वही आत्मा आपको रुलाएगी, वही आपको कष्ट पहुंचाएगी, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी या वो आपकी कमजोर। तो समझ गए आप? तो इसीलिए उसके प्रति बहुत आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। डाकू होशियार है, होशियार है ना, क्योंकि देखे कब तक जाएंगे, परेशान करें तो ठीक है, करें परेशान, उन लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, इसीलिए अलबेले नहीं बनो, आपको और अच्छे से अपनी स्पीड को बढ़ा देना है। जहाँ आपको लग रहा है कि माया जो है तंग करने आ रही है, ये आत्मा मुझको कष्ट देगी, तंग करेगी, तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है, कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्क की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। ठीक है, बाबा के घर में आती है वैरायटी वर्क की आत्माएं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है, अभी हर वर्ग से एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस ना हो। जैसे बाबा के घर में आत्माएं आती है अलग अलग विंग्स की, तो उसमें से कोई ना कोई आत्मा जो है भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाती है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा क्वालिटी वाली तैयार हो। बाबा हमेशा से कहते हैं क्वांटिटी नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि क्वांटिटी तो भारत में ऑलरेडी बहुत है। क्वालिटी वाली आत्माएं कहाँ पर है? नवयुग में है, इसीलिए वहाँ हर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। इसीलिए वहाँ मेन क्वालिफिकेशन रख दी है। वो कौन सी है? पवित्रता। ठीक है, तो हर कोई तो पवित्र बन ना सके, तो कह देंगे हम तो हाथ जोड़ते दूर से, तो बस ठीक है। उसके पीछे रीजन है कि ना ताकत नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, नियम मर्यादाओं पे नहीं चल सकते। एक दिन भी अगर बाहर का, जैसे एग्जाम्पल, भोजन ना मिले तो कैसे चीखने चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा बहुत भी नमक मिर्च मसाले कम हो जाएंगे तो कैसे चीखते हैं। तो
क्यों? क्योंकि अंदर में ताकत नहीं है सात्विकता को अपनाने की। सही। हम सब आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने जीवन में किसको अपनाया? सात्विकता को अपना लिया। क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग है। जैसे साधुओं को देखो, ऋषि मुनियों को देखो, कैसे शांत रहता है उनका दिमाग, उसके पीछे कारण सारे यही है। तो ठीक है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं क्वालिटी नहीं, क्या निकालो आप? वो क्वांटिटी नहीं, क्या निकालो? क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो। एक आत्मा निकालो तो भी चलेगा। जैसे एक ही जो है बहुत काम कर देती है, जैसे पार्लियामेंट में एक ही आत्मा है जो वहां पर सेवा करवा देती है, तो 2 मिनट भाषण के मिलते हैं, आप समझ रहे हैं? तो कोई एक निकल गई, अब वहां पे सारे तो निकलने से रहे, मैसेज तो जाना चाहिए ना। राष्ट्रपति वही हो गया। हाँ, नहीं ये तो अभी हुई है, उससे पहले भी बहुत सेवाएं होती आई हैं वो राज्यसभा और विधानसभा में। तो बाबा ने कहा बच्चे क्वालिटी वाली आत्माएं चाहिए, वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर अपने वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब चीज आपको तैयार करनी है, तो जो समय समय पे अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना ही निकलती हैं। तो ऐसे गुलदस्ता बाबा के सामने लाओ, विदेश वाले भी देश वाले भी। एक एक सैंपल की बाबा बात कर रहे हैं। सैंपल से अनेक आत्माएं स्वतः बनती है, वो अंडरलाइन करें। अब आपको मैं क्या कहती हूँ, ये तो कहती हूँ आप सैंपल बने। आप एक अकेली को देख के पता नहीं कितनी आत्माएं सोचेंगी कि हम भी आपके जैसा बने, और वो तब होगा जब आपके चेहरे से खुशी दिखेगी। ठीक है, ऐसे ना हो लगे आपको देख के जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठाया। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने परिवार में रह के क्या बनाना है खुद को। जैसे हमें देख के हमारी एज ग्रुप की वो निकलेंगी आत्माएं, जैसे आपको देख के आपके जैसे निकलेंगे। ठीक है, तो लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने, ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, या वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस ना हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं है, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नव युग में कोई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। देखो कितनी सुंदर बात है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हर विंग की क्या करें आप? सेवा करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी आत्मा कहाँ के लिए तैयार हो रही है। जैसे बाबा के घर में साइंटिस्ट भी समर्पित है, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी भी समर्पित है। ठीक है, तो इसके पीछे कारण यही है कि बाबा को उन आत्माओं से क्या करवानी है? अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं, बाबा घर में कोई जज समर्पित नहीं है, क्योंकि जज कौन है? एक बाबा ही है, न्यायाधीश एक बाबा ही है। हम समझ रहे हैं। मैं गई थी जब ज्यूरिस्ट विंग में मधुबन, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई ऐसा मतलब है जो समर्पित हो? उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन सेवाएं करते हैं उन लोगों की। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, क्योंकि न्यायाधीश तो केवल एक, तो वो बाबा कैसे अपना वो कर सकता है, क्योंकि भगवान के लिए कहा जाता है। ऐसे कहते हैं भगवान के बाद दूसरा नाम जज का कहा जाता है। तो इसीलिए फिर कर रहे हैं सेवा, कोई ना कोई आत्मा निकलेगी। वो तो सब अपना काम धंधा कर रहे हैं, सेंटर्स पे रहते नहीं है। रहने की बात कर रही हूँ, समर्पित रूप से सेवाएं देना। हर विंग के मिलेंगे, हर कोई मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन इस तरह से ऊंचे पदाधिकारी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको अपना क्या होता है सबसे पहले तो, हाँ हम यहाँ रहेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, अपने ईगो आ जाता है। हाँ तो बाबा फिर लाता है, लेकिन खींच के, जिससे बाबा को क्या लेनी है? सेवा लेनी। सब पे नहीं दिमाग लगाता वो कितनी अच्छी बात है, सब पे दिमाग नहीं लगाएगा, उसी पे लगाएगा जिससे काम, ठीक है। तो भगवान हर रोज कुछ ना कुछ आत्माओं को चुन लेता है, उसका ये काम है, रोजाना का काम है। इतने समय से कर रहा है बाबा, रोज ये कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ आत्माओं को चुन रहा है कि ये जो है मेरे काम की है, ये मेरा काम करेंगे। तो ये इस बात की खुशी होनी चाहिए। तो भक्ति में कहा है कि भगवान की जिस पे कृपा पड़ती है,
ठीक है, वही भगवान की सेवा के निमित्त बनता है। तो भगवान की कृपा दृष्टि भक्ति में नहीं, यहाँ देखिए आप प्रैक्टिकल में, ठीक है, आप पे विशेष रूप से कृपा पड़ी है जो आपको यहाँ सुबह सवेरे उठा दिया, ठीक है। तो इसीलिए समझा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सेंटर्स पे बहुत भाई बहने बहुत तपस्या करते हैं। आप ही सोचो, आपने कोई तीर उखाड़ लिए, वो तो इतना कहने के बाद इतना कहने के बाद ही आउटपुट, आप समझ रहे हो। तो कोई बात नहीं, बाबा को जिनसे काम लेना है वो उनको कहता भी है कि ये मेरे क्या बनेंगे, मददगार बनेंगे, ठीक है, सहयोगी बन रहे हैं। तब कहेंगे सर्व के सहयोग में सुखमय दुनिया की स्थापना, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तो समझा आपको क्या करना है फिर। विदेश से भी अभी VIPs के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं, मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ये सहज है। तो आप सभी जब एक दूसरे के न्यू ईयर में आएंगे तो फिर अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा देख गुलदस्ता, ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं, ठीक है। पावनी का एक साल है, कम नहीं है, देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे, हाँ जी अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश। तो बावनी का गुलदस्ता तैयार करते हैं, ठीक है, चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी और विदेश वाले भी। सभी को उमंग आ रहा है, उन्हों के मन में प्लान बन रहा है, ये करेंगे, अच्छा है, ये तो विश्व की सेवा है। तो आपको भी प्लान करना चाहिए बाबा की सेवा के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहनी चाहिए जो कि आपको एंटरटेन करे, जो कि आप में क्या भरे, बल भरे। ऐसे नहीं बस बोरियत, वही सुबह उठना, वही सब चीजें, कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे नहीं ना तो आपको अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं लगेगा, आपको अपनी लाइफ से आप स्वयं भी परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें सेवा के बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग क्योंकि सेवा करने से पहले तो आपको खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। आपका ही मन अंदर से मरा पड़ा है तो आप सेवा क्या करोगे, आपका ही मन दूसरी दुनिया में पड़ा है तो सेवा क्या होगी फिर। तो बाबा साफ मना करता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि हम जो है सेवा के लिए कोई ऐसा सोचें कि नहीं ये आत्मा का ज़्यादा हम विशेष रूप से करें। अगर आपको लगता है कि उस आत्मा से विशेष रूप से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, कोई आत्मा आपको गिराने के निमित्त बन रही है, आपकी धारणाओं को तोड़ना चाह रही है तो आप उससे क्या हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट जज से मिलने गई, उन्होंने 1 घंटे तक, सोचो उन पे कितना काम होगा, 1 घंटे तक इसी चक्कर में बहसबाजी होती रही कि ये सब कैसे हो रहा है। तो मैंने फिर उस दिन से कान पकड़ लिए, मैं कभी भी उनसे नहीं मिलूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमें क्या करे, कमजोर करे, हमारी धारणाओं को हमसे तोड़ने की वो करे, हमें उल्टा पाठ पढ़ाए, तो ऐसों से नहीं बात करनी, मिलना ही क्या है। तो इसीलिए ऐसा अपने को बचा के चलना है। ऐसा नहीं बाबा कहता है सेवा करो उनकी और वो तो इतना उल्टा पुल्टा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सेवा करने की आपको जरूरत नहीं है। तो हिंदी में एक कहावत है, भैंस के आगे बीन नहीं बजानी। कई बहनें गई उस साइड तो उन्होंने अपना पर्चा दे रहे थे, उन्होंने अपने कार्ड थमा दिया, अब यहाँ हाँ बोला ना, इन्हें हम अपना बना ले। तो वही है। तो इसीलिए आप ना थोड़ा सेवा के कॉन्सेप्ट को भी समझे। हम सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, सबका कल्याण हो, लेकिन अगर आपको कोई कहे जी नहीं ये काम तो छोड़ दो, आप ही तो बेकार है, तो आप उसे ही छोड़ दो। आप उसे ही छोड़ दो, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि बाबा से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। तो स्व के लिए क्या करेंगे, वह तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व में साकाश नहीं मिल सकेगी। इसीलिए बाप दादा सबके दिल के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर वाले हो, जुबलियां तो होनी है, सभी ने उमंग उत्साह से अपने मन में बाबा से वायदा किया है, ठीक है। तो चेंज करेंगे ना, वो ऐसे कर रहे थे जैसे लाइफ उनकी हो हमारी ना हो, इतना ज्यादा प्रेशराइज करना, समझ रहे हैं, इतना जैसे कंट्रोल में लेना कि आप जो है ये लाइफ जी कैसे रहे हो, आपको तो अधिकार ही नहीं है समाज में रहने का।
क्योंकि दुनिया में इसीलिए कहा जाता है एक तरफ हो जाओ, कि या तो भगवान की सेवा में पूरी तरह से दिखो आपकी, हाँ जो है आप जो है भगवान की सेवा में हो, और नहीं तो आप दूसरी दुनिया में जाओ। हमारा दोनों तरफ करना है ना हमें। हाँ कोई कोई ऐसा टकराता है, सब ऐसे नहीं होते। तो बाबा फिर समझाते हैं, बाबा ने कहा वायदा किया है मुझसे तुमने कि हम बाप समान बन के ही दिखाएंगे। सभी ने वायदा किया, डबल फॉरेनर्स ने किया, सभी ने हाथ हिलाया, अच्छा मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा करते हो, बहुत शक्तिशाली किया है, अभी सिर्फ निभाते रहना। तो अंडरलाइन करें, ठीक है, क्या करेंगे? वायदा तो करते नहीं पाते। तो वायदा करने वाले उमंग उत्साह से करते, हिम्मत बहुत अच्छी रखते कि क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में, बिल्ली करेगी म्याऊं म्याऊं, तो बच्चे क्या करेंगे? मैं। तो ये बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं नहीं करना, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करेगा? चूहा बेसमझ होके जो आता है वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों को काट खा लेती है। तो ध्यान रखेंगे आप। तो चूहे बिल्ली का उदाहरण दिया, ध्यान दें आपको। कभी शेर भी आ जाता है। शेर क्या करता है? निर्भय वालों को भय पैदा करता है। तो इसीलिए मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो जीवन है ना वो शेर की तरह होना चाहिए, चैलेंजेस वाला। ये नहीं कि नहीं बकरे की जैसे नहीं होना चाहिए, एक टाइम की रोटी मिल जाए बस। तो आप समझ गए, शेर शान से जीता है, उसे नहीं पता अगले दिन भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अपना डर पैदा करके रहता है पूरे सब उसमें। तो इस बात का सवाल ये है कि आपको ना शान से रहना, डरना नहीं है कि पता नहीं कल आज मैं ज्ञान में चल रही हूँ, बाबा की आज्ञाओं का पालन कर रही हूँ, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, क्या करेंगे देख ले क्या करेंगे। ठीक है, तो हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि ध्यान रखना आपका थोड़ा सा भी डर अगर आपके चेहरे पे दिखा तो आपको और ही माया पकड़ लेगी। इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जो लोग कहा जाता है कि शेर की आंखों में देख करके बात करते हैं ना उसको, वो अपने आप उल्टे पैर चले जाते हैं, क्योंकि आंखों से डर दिखता है। अच्छा दूसरा एग्जांपल देती हूँ, आपने देखा है पानी में छोटे छोटे वो होते हैं, जीव होते हैं। तो ये रिसर्च हुई थी कि ये जीव उनको ही काटते हैं जिनको डर लगता है। तो डर की वजह से बॉडी से ऐसे वो निकलने लगते हैं, हार्मोन्स, जम्स ऐसे निकलने लगते हैं। जम्स तो नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे हम अपनी लैंग्वेज में वाइब्रेशन ऐसे निकलने लगते हैं कि वो उनको पता चल जाता है, तो उन्हीं को काटते हैं। तो आप समझ गए। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो नानी थी उन्होंने बिस्तर में सोने का त्याग कर रखा था, उनके आसपास वो जमीन पे सोती थी। तो पहले कहाँ इतनी सहूलियत होती थी, तो आसपास सांप भी घूमते रहते थे, कोई भी जीव जंतु घूमता रहता था। आज तक उनको किसी ने नहीं काटा, क्योंकि उनको क्या नहीं था, भय नहीं था। तो समझ गया, हम छोटी सी बात डरेंगे आप? हाँ जी कि नहीं। तो समझा रहे हैं कि आपको ध्यान है। पेट्स जो रखते हैं तो डॉगी रखते हैं, उससे डर के तो डरो नहीं काट देगा। नहीं वो तो खैर ये होता है उसका भी, वो तो आजकल हो गया बेकार हिसाब किताब। आजकल इन ये केस तो बहुत सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शेर का उदाहरण दिया जाता है इसलिए क्योंकि शेर को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जो भी जीव जंतु है, जो भी जानवर है, उनको उनके चेहरे से नहीं वो किया जाता है, उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से उनको स्वर्ग में लाया जाएगा। आप समझ रहे, जैसे स्वर्ग में मोर होगा, शेर होगा, चिड़िया होगी और गाय होगी। ये इनकी प्रवृत्ति के हिसाब से इनको यहाँ पर स्थान दिया गया है कि गाय की प्रवृत्ति कितनी अच्छी होती है, शेर मतलब शक्तिशाली प्रवृत्ति होती है। यही तो वो इंसानों को खाते हुए दिखा दिया, जानवर को खाते हुए दिखा दिया। तो आपके बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे फिर आप? निर्भय रहेंगे। ठीक है, आप निर्भय बन के रहेंगे। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो आजकल केस बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं समझ रहे हो। तो कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि एक दांत काटने में 10,000 रुपए जुर्माना मालिक को देना पड़ेगा, जिसके डॉगी ने उसको किसी को। ये सबसे ज्यादा केस हो रहे हैं आजकल। अच्छा, बहुत भयंकर। और वो तो वैसे भी गंदगी का प्रतीक है। शेर जो है शक्ति का प्रतीक है, गाय शुद्धता का प्रतीक है। समझ रहे हैं आप। तो ये जो है ये तो बेकारी है। बिल्ली का शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन कुत्ते का नहीं है, क्योंकि वो गंदगी का प्रतीक है। वो तो लोगों की आजकल बुद्धि खराब है, जो इंसानों को छोड़ करके प्यार उनसे हो जाता है उनको। समझ रहे आप। तो ठीक है,
सब अपनी अपनी जगह। तुम बाबा कह रहे शेर की बात करें तो शेर बन के रहेंगे आप, ठीक है। तो निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिमान बाप को दिल शिकस्त बना देते, ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। तो इस वर्ष किसी को भी नहीं आने देना। तो यह वर्ष सब बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? बहुत छोटी सी बात, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो सफलता लो। जैसे अब वास्तव में आप अपना जीवन सफल कर रहे हैं, उससे पहले आपने जो भी कुछ किया वो सब व्यर्थ ही। जिस दिन से आप ज्ञान में चले हैं उसी दिन से आपका जीवन क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। तो क्या सफल करेंगे फिर आप? जो भी आपके पास है, आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, सब क्या करें? व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल के रखो, संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ही आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। तो अंडरलाइन करें। तो सूक्ष्म प्रॉपर्टी क्या है? समय, श्वास, संकल्प। तो ध्यान रहेगा आपको। आप बैठ के घंटों सोचे जा रहे हैं, आपको होश ही नहीं, आपका दिमाग कहाँ चल रहा है। तो आप क्या कमा रहे हैं? संकल्पों को, ठीक है। तो एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो कितना आपने क्या किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष में ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो। ये ना आपके ऊपर है, आदत के ऊपर है। जैसे किसी को आदत ही परेशान रहने की पड़ जाए, ठीक इसी तरह किसी को आदत ही पड़ जाए सफल करने की, कि मुझे व्यर्थ सोचना ही नहीं है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलता रहे। जैसे पानी रनिंग है, आप उसे रोक सकते हैं? ऐसी लाइफ आपकी रनिंग चल रही है, हर रोज नई नई मुसीबतें आपके लिए तैयार है, तो आप उसको रोकने की कोशिश मत करें। जो चल रहा है उसका आप क्या करें? शक्ति स्वरूप बन के क्या करना है? सामना करना। तो अपने आप सफल आप हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना आता है, वह संभालना बहुत आता है। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो अचानक सब होना है तो अब रेडी बनना है, ठीक है। तो सफल करेंगे आप। तो बाप दादा को नहीं चाहिए अपने लिए जमा करो। तो बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, ठीक है। क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा है। बाबा ने क्या कहा? जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है। और जमा के खाते में क्या देखा, कई बच्चे समझते हैं, वह कहते बहुत है कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है, बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं। लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम जमा है। आपको लगता है मैंने 4 घंटे योग किया, 5 मिनट बुद्धि ऊपर रही बस, तो कितना जमा हुआ? आपकी बुद्धि आधा घंटा तो संभालने में लग जाती है कि किधर से क्यों दिमाग में आ रहा है, आज सब्जी क्या लेनी है, योग के क्या बनानी है, अच्छा कपड़े प्रेस को देने हैं। इस चक्कर में भाग दौड़ से चलती है। फिर अपने को शांत कर दो, नहीं मैं योग में बैठी हूँ, बाद में सोचूंगी। तो वो क्या हुआ, 2 घंटे में कितना जमा हुआ? ये बाबा कह रहे मुझे पता है, इसीलिए कह रहे हैं। सही बात, कितना ठीक है। हाँ, तो मुझे पता है क्यों, क्योंकि वही पहला पाठ मैं और मेरा, ठीक है। तो मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय क्या जमा कर रहे हो? फिर वही बात आ गई, आज काम वाली को ये बात कहनी थी, तो ये क्या जमा हो रहा है आपका? ये तो इसीलिए आपको कहती हूँ, अगर आपका बैठ के योग नहीं लग रहा तो आप स्वमान का अभ्यास करें। ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, इधर उधर भाग रही है बुद्धि, तो यहाँ बैठ के स्वमान का रट्टा लगाएं। समझ गया? किसी भी कीमत पे बाबा के घर में बैठ करके आप बुद्धि को बाहर ना जाने दे, अलर्ट रखें बिल्कुल, नहीं तो उल्टा और पुण्य की जगह, समझ गया?
जैसे ऋषि मुनि जब तपस्या करने बैठते हैं तो ऊपर से पानी डाल देता है, तो क्या लगता है फिर उनको? शराब। तो यहाँ शराब तो आपको कोई नहीं दे रहा, लेकिन यह है कि आप अपना ही खाना खराब कर रहे हैं। तो अपने को ना तमाचा लगाएं कि मेरी बुद्धि सारा दिन मैं घर में रहती हूँ, लेकिन 2 घंटे अगर मैं बाबा के पास बैठ रही हूँ, इसी समय मुझे सारे काम याद आ रहे हैं। खुद को डांट लगाएं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, बाबा ने कहा मैंने किया, मेरी ये सेवा, मेरा ये कार्य है। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया। बाबा शुक्रिया जो आप मुझे 6 बजे ले आए। तो ये आपने एक कदम रखा, भगवान ने आप में हिम्मत भर दी। पहले भी आप ही थे और अब भी आप ही हो। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ हिम्मत तो करो, हिम्मत करो। बाबा कुछ मुझे नहीं पता, मेरा 18 जनवरी तक मेरी पूरे साल की तपस्या करवा दो। कितना मजा है कि जो मेरी थोड़ी बहुत कम बढ़ती हो रही है, जो मैं कभी कहीं चली गई, मिस हो गई, वो मेरी क्या हो जाए। आप कहो तो सही, अपने आप सबको सुला के रखेगा। कृष्ण का ट्रांसफर किया यहाँ से वहाँ, सबको बेहोश कर दिया, कर दिया ना बेहोश। जो बाधा बनेगा उसको सुला के रखेगा, जब तक आओगे तभी फिर जगाएगा। तो कहेंगे आप कहाँ थे? तो यही थे, फिर पता ही नहीं चला। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो ध्यान रखेंगे आप, फिर क्या करेंगे बताइए? ऐसे नहीं कहना कि मैंने किया, बोलो बाबा, बाबा शुक्रिया आपका जो आपने मेरे को योग में बिठाया, ठीक है? आपने मुझे अपना जो है वहां से यहाँ पर आपने मुझे बिठाया। पदम गुणा जमा होगा फिर अगर बाबा बोलोगे तो, और मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होके वैद्य के खाते में जमा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली मशीनरी बहुत फास्ट है, ऑटोमेटिक जाएगा। क्या कह रहे हैं शीला भाई? ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? वैद्य के खाते में नहीं जाने देना। क्या कहना, किसने कराया? इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैं अपन से न्यारे होके कर सकते हो। जब आप आदि रतन आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था, क्या बोल निकलता था? मैं अपन था क्या? किसी को भी नहीं था। बाबा बाबा कहा तभी बाबा के वारिस बने। जानकी दादी हमेशा बाबा को ही कहते रहते थे। तो देखो कितनी उन्होंने क्या करी, जमा किया। हाँ ठीक है, तो सीखते जाएं आप भी। तो बाबा बाबा कहने का सबूत है कि जो आज सेवा के आदि बने। अच्छा, अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है, इसीलिए बाप दादा इस वर्ष बाप दादा खुले दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करना चाहो कर लो कर लो कर लो। अंडरलाइन कर ले, जितना जमा करना चाहो उतना कर लो कर लो कर लो। 3 बार कह रहे हैं। जैसे आप अपने बच्चे बारे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फेल हो जाएगा, पढ़ ले। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? कर लो कर लो कर लो, फेल हो जाओगे। फिर जब परिस्थिति आएगी तो फिर बाबा को पुकारेंगे, तो बाबा कहेंगे मैं जरा उनको देखूं जिन्होंने मेरी बात मानी है। तो ठीक है। अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली, हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी बनाई वो हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी बनाई, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा है, सेरेमनी अर्थात अपने आप से प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना, सेरेमनी बनाई। तो बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, साथ साथ जो संकल्प करते हो उसकी ऐसी अलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो अटल रहे, ठीक है? तो बाप दादा देख रहे हैं, मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाइए या कच्ची लगाइए? जो वायदा करते हो उसमें अलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ, मतलब उसको निभाएं आप। आप कहते तो हैं, लेकिन जैसे मैंपन ही आ गया, आपने प्रॉमिस किया मैं करूंगी, लेकिन क्या है आपने उससे निभाया नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि जो हमने प्रतिज्ञा की उसको बाबा से कहें कि बाबा आप कराना। तो वही तो कह रही हो कि आप बाबा से कहे ना कि बाबा मैंपन नहीं, बाबा ने तो कहा, आगे कहा कि क्या बोलो, बाबा करा। तो जो आपने बोला स्टैंप लग गई। तो यहाँ पर हाँ मैं कर रही हूँ तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए कह रहे हैं स्टैंप मेरी लगाओ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बाबा घर में एक एक चीज पे ना, जैसे आप मधुबन माने से देखते हो तो लिखा रहता है डायमंड हॉल, कुर्सियों पे लिखा है डायमंड हॉल,
लिखा है कुछ वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल की कुर्सी में लिखा है कॉन्फ्रेंस हॉल। बाबा के हर सेंटर पे हर चीज पे बाबा का नाम लिखा रहता है, जिससे किसी को ये ना लगे कि ये मेरा है, यहाँ पे ये चीज मैंने दी है, ये मेरी है। इसीलिए हर चीज पे बाबा की नाम लिखा रहता है। वो तो ये है कि अब बड़े बड़े जगह आप देख सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी कर रही हैं, स्टैम्प किसकी लगाए? बाबा एवरीथिंग। हम मुरली में यहाँ से आ रहे हैं, बाबा शुक्रिया आप मुझे क्लास में करते हैं लेके आए। तो आप क्या लगा रहे हैं? बाबा के बस इतनी सी बात है, बस ठीक है। तो मत बाबा समझा रहे स्टैम्प आप लगाइए, कोई भी कमजोरी आए तो बाबा ने कहा बच्चे ये सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं। उत्सव का फोटो बाबा ने कहा पक्की अच्छा हाथ हिला रहे हैं, पक्की मनाई है सिल्वर जुबली। अच्छा है दृश्य भूल नहीं जाना, कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो क्या करेंगे? तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक फोटो निकालते हैं ना, आजकल फोटो निकालते हैं तो देखना चाहिए अपनी फोटो निकाल करके। सबको मिलता है ना, तो ऐसे फोटो नहीं निकलता, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है जब कोई ऐसा समय आवे तो फोटो सामने रखना, ऐसे नहीं अलमारी में बंद कर दो और समय पे याद दिलाए। जैसे एग्जाम्पल अपनी देवताई फोटो को देखिए, या ये भी छोड़ दो, आप 10 साल पहले ज्ञान में कैसे चले वो याद कर लो, वो सफिशिएंट है कि आपको कैसी लगन थी, आपका कितना अच्छा योग लगता था कि जैसे मैं बस परम धाम में ही बैठी हूँ। वो फोटो निकाल ले, वो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब वो फीलिंग्स मिलाने की बात की जा रही है आपको। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे, कुछ तो कमाल करके दिखाओ। माइक बने, भारत के माइक का भी प्रभाव है। माइक समझते हैं ना, बताइए क्या होता है माइक? बाबा का संदेश पहुंचाना, बाबा का माइक बनना। हाँ, कोई ना कोई ऐसा अच्छा माइक बने, हाँ बच्चा ऐसा अच्छा माइक बने बाबा ने कहा जिसका प्रभाव निकले, जैसे शिवानी दी। हाँ तो आप भी बन सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी किसी को कॉपी ना करें, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी रखें। आप ये देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि कईयों को रहता है हमें इनसे मिलवा दो, हमें उनसे मिलवा दो, आप क्यों नहीं ऐसे बन जाते कि लोग आपसे मिलना चाहें? मजा इसमें है, क्यों भाग रहे किसी के पीछे? आप ऐसे योगी बन जाए। ऐसा नहीं, देखो आप ये नहीं कह सकते जी हम तो गृहस्थी हैं, गृहस्थियों में भी बहुतों ने नाम करा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंकल आंटी रहे, उषा बहन, रमेश भाई रहे, और ये दिल्ली में जो है कौन सा सेंटर है वो, शुक्ला दीदी और उनके हस्बैंड रहे, और भी बहुत जोड़े हैं जिन्होंने क्या किया है, नाम करा है, गृहस्थ में रह करके नाम करा है। बांधेलियों का बावन मुरली में नाम लेता है, तो ये बहुत बड़ी आपकी शान है। तो इसीलिए एटीट्यूड की बात नहीं कर रही मैं, हमेशा बड़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, उनके टच में रहने से हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनका जो है वाइब्रेशंस हमारे पास आते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए हम भी तो ऐसी मेहनत करें, हम भी तो अपना प्रभाव निकालें। हम क्यों इतना ज्यादा पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ ही बैठे रहे? सिर्फ ब्रह्मा बाबा के, बाबा ने कहा तुम्हें और किसी को भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि बताइए कौन बताएगा? ठीक है, हर किसी में कोई ना कोई कमी है, और कमी पकड़ लेंगे सब, तो ठीक है। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना है। तो आज के बाद ध्यान रखना है कि मुझे भी ऐसा बनना है, ठीक है। तो आगे अगले वर्ष माइक आना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं। संबंध में समीप हो, भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने हैं, लेकिन माने ये सचमुच ईश्वरीय कार्य है, और जीवन बनानी ही ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएंगे। बाबा ने कहा वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते उनके प्रभाव में आ जाएंगे। लेकिन आए तो सही, आपको मैं ये तो कह रही हूँ कि हर कोई ज्ञान में नहीं चलेगा, लेकिन वो टच में तो रहे, ठीक है। तो इतना भी आप करें। तो डबल फॉरेनर सुना, फिर क्या करेंगे? अच्छा, सभी नए वर्ष के विश्व अधिकारी नए जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने में सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार रूप देने वाली, तो अंडरलाइन करें, अपने किए हुए वायदों को। तो या तो भगवान से क्या ना करें आप, वायदा ना करें।
नहीं तो बाबा ने मुरली में कहा था आज से 25 साल पहले कि तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेगा अगर तुमने मुझसे वायदा किया और उसको निभाया नहीं या तो करो मत, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है कि आप उससे वायदा कर रहे हो आपको 2-4 उल्टी सीधी सुना के चला जाएगा अगर आप उसको नहीं कमिटमेंट पूरा करेंगे। यहाँ भगवान ने कहा है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो तुम उसको अब तो क्या ध्यान रखना है आपको, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार रूप देने वाले इम्प्लीमेंट अचल अखंड स्वरूप को सदा आत्माओं में सदा उत्सव में रहे औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा को नए वर्ष नए युग की स्थापना की मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ठीक है, बाबा क्या दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाबा से वायदा नहीं करेंगे तो आप जाएंगे कहाँ। भगवान ना सिर्फ ये देखता है कि आपने कोशिश की है नहीं की, वो परिस्थितियां नहीं देखता, वो आपकी क्या देखता है, कोशिश। मतलब आप आराम से कर सकते थे लेकिन आप आलस में बैठे रहे तो फिर वो क्या करेगा, फिर साथ नहीं दे पाएगा। तो मुबारक दे रहे हैं किस बात की, साकार स्वरूप देने की, किस चीज की, प्रतिज्ञा का साकार। वेरी गुड, ठीक है जी। तो प्रतिज्ञा को क्या देना आपको, तो बाबा ने कहा साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। विश्व के कोने कोने में नवजीवन में रहने वाले सभी को नवयुग की मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के तो हर दिन ही नया है, पुराने वर्ष की विदाई, नए वर्ष की बधाई हो। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले, तो अंडरलाइन करें, इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले, जो भी साथ में रहते हैं उन्हों को सदा खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाते रहना, ठीक है, और सदा खुशी में नाचते रहना, और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन की उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष की मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अच्छा, ओम शांति। तो वरदान दिया बाबा ने, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। बाबा ने कहा जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पे समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। देखो एक गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। आज आप उस वीडियो को देखना जाके, आपको समझ में आ जाएगा आपका जीवन का युद्ध, कि इतना ज्यादा इतने आंधी तूफान आते हैं लेकिन वो दिया क्या नहीं करता, हिम्मत नहीं हारता, अपनी जो जोत है उसको मेंटेन करके रखता है और आखिरकार वही तूफान को वापस कर देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी बाबा क्या कह रहे हैं, निश्चय हो, हाँ निश्चय, तुम्हारी निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाबा के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। तो स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो आज के लिए होमवर्क है, अव्यक्त मास का हर बात में, दृष्टि वृत्ति में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा रहे, क्यों प्यारा, न्यारा प्यारा लगता है ना, आत्मिक प्यारा, ठीक है। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ठीक है, मन की एकाग्रता।
तो ये होमवर्क है, मन की एकाग्रता पे अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। तो लिख लें, आज का होमवर्क ये है मन की एकाग्रता पर। तो सारा दिन चेक करते रहना कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। बस ठीक है। अच्छा, ओम शांति।